नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि तीज त्योहारों का अभी महीना आ गया है, शुद्ध महीना शुद्ध सावन चल रहा है। आपको नाग पंचमी का हरियाली तीज का भी वीडियो दी हूँ, तो आप सभी लोग हमारे आसान जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको सभी वीडियो मिलता रहेगा। जैसे पिछले साल 2022 में रक्षाबंधन में कन्फ्यूजन था, यानी कि 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही भद्रा भी लग गई थी, जिसकी वजह से यानी कि रात्रि 8:00 पर 8:28 पर भद्रा समाप्त हुई थी। तभी मैं एक वीडियो बनाई थी कि रात्रि को रक्षा सूत्र शास्त्र युक्त बांधना शुभ नहीं होता, यानी शास्त्र कहता है रात्रि को रक्षा सूत्र बांधना शुभ नहीं माना जाता। तो हमने एक वीडियो बनाया था कि रात्रि को नहीं मनाना है, रक्षाबंधन 12 तारीख को मनाना है। वही स्थिति सेम इस बार भी निर्मित हुई है। इस बार 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही यानी कि 10:05 से पूर्णिमा तिथि लगने के बाद ही साथ ही भद्रा भी लग रही हैं, जिसकी वजह से रक्षाबंधन दिन में नहीं मनाया जाएगा। भद्रा यानी पूर्णिमा चलती रहेगी, भद्रा रात्रि को बुधवार के दिन 30 तारीख को रात्रि को 8:51 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में रात्रि में रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाएगा, इसलिए कि जब भाई दूज का पर्व हो या रक्षाबंधन हो या कजरी तीज हो या जो भी पर्व मनाया जाता है वो उपवास करके यानी व्रत धारण करके ही मनाया जाता है। जैसे हम सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं तो हम जब तक कथा नहीं सुनते हैं तब तक हम व्रत धारण किए रहते हैं, चाहे शरबत वगैरह पी सकते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते। उसी प्रकार से ये भी महापर्वों में से पर्व है भाई बहनों का। तो हम दिन भर खाए रहेंगे पिए रहेंगे, भाई भी खाए पिए रहेंगे, ऐसे में रक्षाबंधन और रात्रि को भी नहीं बांधना चाहिए। तो मैं आपको आज यही वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करना है, रक्षाबंधन कब मनाना है। जैसे बता दी कि आपको 30 तारीख को बुधवार को रक्षाबंधन नहीं मनाना है। उसके कई कारण हैं। जैसे जब हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले देवताओं की पूजा, जैसे हम भाई दूज में जब पूजा करते हैं तो यम की, यमुना की, श्री गणेश की, सभी देवी देवताओं को पहले हम खुश करते हैं, पूजा करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर भाई को तिलक करते हैं। ऐसे में भाई और बहन दोनों व्रत रहते हैं। उसी तरीके से रक्षाबंधन पर्व पर भी देव वृक्षों को, जैसे हमारे आंगन में पीपल हैं तो हम इनके 4 परिक्रमा करते हैं उस दिन। जैसे कि 31 तारीख को गुरुवार होगा, परिक्रमा करते हैं, पीला धागा लाल धागा जो भी धागा है, और तिलक करते हैं। क्योंकि पूर्णिमा तिथि होने के कारण माँ लक्ष्मी का भी पूजन सुबह के समय सूर्योदय से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ पीपल में विराजमान रहती हैं पूर्णिमा के शुभ तिथि में। क्योंकि अगर यही पूर्णिमा रविवार को रहती या शुक्रवार को होती तो ये फल उतना नहीं होता, यानी उस दिन तो पीपल को छुआ ही नहीं जाता, तुलसी को आंवला को छुआ ही नहीं जाता, देव किसी वृक्षों को नहीं छुआ जाता। क्योंकि इस दिन गुरुवार है, यानी 31 अगस्त को गुरुवार है, इसीलिए आप सभी लोग रक्षाबंधन पर्व 31 अगस्त को गुरुवार को मनाएं। 30 अगस्त को बता रही हूँ 10:05 से ही पूर्णिमा तिथि के साथ साथ भद्रा भी शुरू हो जाएंगे, जो 8:51 तक रहेंगी। ऐसे में आप 30 तारीख को रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे। 31 तारीख को यानी गुरुवार के दिन क्या करेंगे आप, सुबह 5 बजे ही उठ जाओ। 31 तारीख को गुरुवार को 7:37 तक पूर्णिमा तिथि रहेंगी। गर्मी भी है अभी बरसात के मौसम में। आप सुबह 5 बजे उठें और दिनचर्या का जो कार्य है उससे निमित्त हो जाएं, स्नान करें, देव पूजन करें, यानी अपने घर में जो आपके आराध्य हैं, भले वो माता हैं, दुर्गा मैया हैं, शीतला मैया हैं, जो भी आपके कुल देवी हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, श्री बजरंगबली, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, कोई भी हैं, उनको सभी को रक्षा सूत्र अर्पण करो, उनको तिलक लगाओ, उनको मिष्ठान से भोग लगाओ, उनसे आशीर्वाद लो। अब इसके बाद आपका आशीर्वाद लेकर हम अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने जा रहे हैं। देव वृक्ष हैं उनकी पूजा करो, यही नियम है। भाई से भी बोल दो उठ के नहा धो के तैयार हो जाए, बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के तौलिया लेकर बैठ के आसन पर बैठाओ भाई को,
उसके बाद दीप प्रज्वलित करके, नारियल दे के। आसान जिंदगी में बहुत सुंदर सा वीडियो डला है, सर्च करके देखें रक्षाबंधन का कि रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है। फिर आप भाई की पूजा करें। जैसे आपको बोल रहे हैं 5 बजे उठें, सभी कुछ मंजन मुखारी नहाना धोना 6 बजे तक हो जाएगा। 6 से 6:30 बजे देव पूजन करें। उसके बाद आपके पास 7:37 तक बहुत समय होता है। इतने में आप आराम से रक्षाबंधन भाई को बांध लेंगी। अगर मान लीजिए कोई दूर दराज में बहाना भाई हैं तो जरूरी नहीं है कि आप 7:37 तक ही बांधें, क्योंकि फिर इसके बाद से पूर्णिमा तिथि समाप्त होकर प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जैसे भादौ महीने का पहला दिन। तो भादौ महीना कौन सा शुभ है? भादौ महीने में ही सारे पर्व मनाए जाते हैं। ललही छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, तीज, भगवान श्री गणेश जी का जन्म उत्सव, सब तो भादौ महीने मनाए जाते हैं। बिल्कुल अगर 7:37 तक आप अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती हैं तो सूर्य अस्त के पहले, और सबसे ज़्यादा होगा जो अभिजीत मुहूर्त होता है 12 बजे तक, 12 बजे से पहले 11:30 बजे तक आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे राखी पर्व किस दिन मनाएं। बहुत सारे लोगों का ये भी मत है कि हम 30 तारीख बुधवार के ही दिन भद्रा लगने से पहले ही क्यों न रक्षाबंधन मना लें। तो ये तो आपकी सोच है, ये तो आम सोच है, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन जब आप पूर्णिमा तिथि लगी ही नहीं तो आप कैसे मनाओगे? यानी कोई तिथि लग के, जैसे हम भगवान जी का पूजा करते हैं तो पूजा के बाद आके आशीर्वाद भगवान से मांगते हैं। दिन पूजा शुरू हुआ सुबह 10, 11, 12 बजे तक खत्म हुआ, फिर लोग देर सवेर में आते हैं, भगवान को दक्षिणा चढ़ाते हैं, प्रसाद लेकर आशीर्वाद प्रणाम करके ले जाते हैं आशीर्वाद। जब वो चीज़ शुरू ही नहीं हुआ तो कैसे राखी बांध दोगे आप? जब पूर्णिमा तिथि शुरू ही नहीं हुआ तो कैसे राखी बांधेंगे? तो ऐसे में भद्रा लग जाएगी तब भी नहीं राखी बांधोगे। रात को भी बस ऐसे ले आए रक्षाबंधन, भाई बढ़िया बैठ के टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, धीरे से उसके हाथ में बांध दिए, बस खत्म। ऐसे नहीं होता पर्व। पहले देवताओं की पूजा होती है, कई बार बताई हूँ। ये सब कब होगा? ये सब होगा 31 तारीख को, गुरुवार को, जो महाशुभ दिन है, जिस दिन देव वृक्षों की भी पूजा हो सकती है। आंवला हैं, ये आपके अनार हैं, तुलसी मैया हैं, पीपल वृक्ष हैं, बरगद हैं, सौभाग्य से आसपास में जिनके भी वृक्ष हैं, आम ही सही, नीम ही सही, कोई भी वृक्ष हो, उनको बंधन में बांधो, उनसे प्रार्थना करो कि आप हमारे आसपास की जो वायु है इसको पवित्र बनाते रहो, स्वच्छ बनाते रहो, हम जीते रहें, हमारा ऑक्सीजन कभी शरीर का कम ना हो। सभी प्रकार की व्याधियाँ दूर होती हैं जब, तो यही सब पेड़ पौधे सोख लेते हैं, जो वातावरण में शुद्धता होती है, इसीलिए इनकी पूजा समय समय पर की जाती है। तो मैं आपको रक्षाबंधन मनाने का पूरा तरीका बता दी हूँ, कैसे मनाया जाता है, कब मनाना है आपको। अगस्त को 31 तारीख को गुरुवार के दिन मनाना है। बेटियों का यह भी प्रश्न है कि उनके यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है लेकिन वो मनाना चाहती हैं। जैसे मान लीजिए उनके ससुराल में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, पर उनका ये कहना है कि हमारे मायके में तो मनाया जाता है, तो हम अपने भाई को बुला के बांध सकते हैं, या भाई के यहाँ जाके बांध सकते हैं, या भाई को भेज सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जो पर्व आपका गोत्र बदल गया, आपका विवाह हो गया, तो जो पर्व आपके ससुराल में नहीं मनाया जाता तो आप नहीं मनाओगे। वैसे तो बोल दोगे हम आपके यहाँ ससुराल में तीजा नहीं मनाया जाता, नहीं सहता, यानी उस दिन कोई किसी की मृत्यु हो गई थी, तो बोल दो हमारे मायके में तो मनाते हैं तो हम वहाँ जाके मना लेंगे। ऐसा नहीं, आप अपने ससुराल की हो गई हैं, जो आपके ससुराल में होगा आप वो करोगे। इसको ज़बरदस्ती और तमाम ठेठ भाषा में और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, वो सब नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको ससुराल में जो मनाया जाएगा आप वही मनाओगे। न रक्षाबंधन भेजोगे, न भाई को बुलाओगे, न राखी पर जाओगे। इस पर्व पर, कोई भी पर्व हो, उस पर्व पर जिस समय दुर्घटना जिस पर्व में हुई, पर्व को छोड़ दिया गया। अगर उस पर्व में किसी के यहाँ घर में ही पुत्र या पुत्री हुआ, जन्म हुआ, तब वो पर्व मनाया जाता है। साधु संत तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप गैया पाली हो, अगर उस दिन गैया के यहाँ भी बछड़ा हो गया, तब से भी ये पर्व मनाया जाने लगता है। ऐसी मान्यता है, क्योंकि गौ माता के साथ साथ उनको देवी का भी, उनको पशु का नहीं वर्ण किया गया है। गौ माता, माता देवी, माँ लक्ष्मी और बहुत सारे देवी देवता उनमें बसते हैं। अगर उनके यहाँ बच्चा हो गया, हमारे यहाँ है गौ माता, हमारे खूंटे से बंधी है, तब भी ये पर्व मनाया जा सकता है। अगर ऐसे आपके यहाँ हो तो आप पर्व मना सकते हो। और सभी भाइयों से ये भी बोलती हूँ कि बहन कैसी भी हो,
सयानी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, वो माता स्वरूप हैं। कन्या भी हैं तो वो माँ ही स्वरूप हैं। उनका चरण स्पर्श जरूर करो, उनसे आशीर्वाद लो, सिर पर हाथ रखवा के। ये साक्षात देवियाँ होती हैं। नौ दुर्गा में इन्हीं को साक्षात देवियाँ मानती हैं, हमेशा साक्षात देवियाँ हैं। बिना इनकी शक्ति को संसार चल ही नहीं सकता। तो इनसे प्रणाम करें और इनको उपहार, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो खाली हाथ क्यों नहीं जाते, क्यों हम बेलपत्री ही, क्यों ही हम फूल ही, क्यों ही जल ही भगवान को, क्या भगवान को कमी है? लेकिन ये भाव है। क्या भगवान कृष्ण को कुछ कमी थी? सुदामा जी आए तो क्यों मांगे उनसे कि हमको भाभी जी कुछ भेजी होंगी? ये नियम है। हमारे यहाँ बचपन में बुआ लोग आते थे तो लोग बुआ बोले क्या ले आए हो, क्या ले आए हो? तो एक बार बुआ अपने बक्से में से इतना बड़ा सारा कंद निकाल के दी। बहुत कहीं साल तो तुम लोग देखे नहीं हो कितना बड़ा कंद लो हमारे खेत में हुआ था। तो हम लोग उसको काट के बहुत टुकड़े करे, फिर उसको उबाल के हम लोग खाए। हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत लोगों को दिखाए कि देखो हमारी बुआ इतने बड़ा कंद को लाई हैं। तरबूज लाती थी, बड़े बड़े खेत वो उनके जो भी रहता था, यानी कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए, लेना चाहिए। इससे लेन देन और खुशियाँ बनी रहती हैं। आपको सभी को रक्षाबंधन के पर्व के साथ साथ हम अपने बचपन की बातें भी शेयर कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जो हमारे उम्र के हैं, जो हमसे बड़ी माताएं हो, हंसती भी हैं, बोलती भी हैं कि ये यूपी की भाषा बोलती हैं। कभी कभी ऐसी बात भी बोलती हैं कि बहुत अच्छा लगता है, हमको भी बचपना याद आ जाता है। तो चलिए हम आपको रक्षाबंधन पर्व के बारे में बता दिए हैं। सभी को ये पर्व और आने वाला सभी पर्व, जो भी पर्व आ रहा है, हल षष्ठी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और हरतालिका तीज, श्री गणेश जी का जन्म उत्सव, ये सभी पर्व कि सभी लोगों को ढेरों सारी बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी आसान जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।